चलिए अब इसके बाद अगली चीज़ जो हमको देखनी है, दिस इज व्हाट दैट सॉल्ट एनालिसिस मतलब इंडिविजुअल बेसिक रेडिकल्स जो हैं, है ना, ग्रुप वाइज हमको ये देखना है। समझने वाला पार्ट पूरा अपन ने कवर कर ही लिया है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, दिस इज व्हाट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स, और उसके बाद फिर इंडिविजुअल ग्रुप्स में इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाला पार्ट इज ओवर। अब अपने को सिर्फ रटने वाला देखना है, तो आपको कोशिश करनी की चीज़ें आपको साथ साथ में याद होती जाए। मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको वैसे आसानी से, है ना। तो हम निकल ग्रुप 1 में जो कैटायंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें ग्रुप रिएजेंट जो होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट HCl, ये देख लिया था अपन ने। अब डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट है, तो यहाँ पे जो कैटायंस है इनका प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होना है, तो बोलेंगे यहाँ पे कैटायंस का प्रेसिपिटेशन होना है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, इट इज Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव, ये सभी क्या हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे सभी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे किसमें, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड। ठीक है, तो AgCl, PbCl2 एंड Hg2Cl2, ये सभी क्या होते हैं, दीज आर व्हाइट प्रेसिपिटेट और द कलरलेस प्रेसिपिटेट, है ना। व्हाइट और कलरलेस सेम होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये सभी अपने अपने क्लोराइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। ये सभी अपने अपने क्लोराइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गए। इट इज AgCl, PbCl2 एंड Hg2Cl2। समझ आ गई बात ये, है ना। अब अगली चीज जो होती है इसमें, ये कौन सी वाली हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अब हमको है क्या कर लिया हमने, ये जो प्रेसिपिटेट बना है इसको फिल्टर करके निकाल के रख लिया। अब इस रेसिड्यू में या प्रेसिपिटेट में अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल कैटायंस को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो फिल्ट्रेट होता है इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप का टेस्टिंग करेंगे। बताई दिया मैंने आपको पहले, है ना। अब कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हॉट वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमने बोला जो प्रेसिपिटेट था इसको हम हॉट वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यदि हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो फिर ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे PbCl2 का होता है। ठीक है, पर यदि हॉट वाटर में डिजोल्व न हो तो फिर क्या रहेगा, ये या तो AgCl या फिर Hg2Cl2। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला यहाँ पर कि है ना, उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl मिलाया हमने, तो यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आया मतलब फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है ना, किस किस का हो सकता है ये, हमने बोला इट इज AgCl, PbCl2 एंड Hg2Cl2। ठीक है, अभी जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है इसको हमने सबसे पहले क्या किया, तो हमने बोला इसको हमने हॉट वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश की। ठीक है, यदि प्रेसिपिटेट हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो ये किसका रहेगा, PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, पर यदि हॉट वाटर में डिजोल्व यदि नहीं होता तो तभी किसका रहेगा, तो हम बोलेंगे तभी होगा AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट या फिर Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। समझ आ गई बात ये। अभी हमने ऐसा मान लिया फॉर फर्दर स्टडीज कि जो प्रेसिपिटेट था ये हॉट वाटर में डिजोल्व हो गया था। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट यदि हॉट वाटर में डिजोल्व हो गया तो ये किसका रहेगा, दैट इज ऑफ PbCl2। समझ आ गई बात ये, है ना। यदि प्रेसिपिटेट हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो ये किसका रहेगा, PbCl2 का प्रेसिपिटेट होता है। समझ आ गई बात ये। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे जो हॉट वाटर वाला सॉल्यूशन था इसको हम चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ना चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका हम क्या करते हैं, टैप वाटर में कूलिंग करते हैं। मतलब क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है उसको नल खोलकर लगा देते हैं, तो जैसे ही ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सी चीज की, तो हमने बोला इट इज ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका हमने क्या करवाया, कूलिंग इन टैप वाटर। ठीक है, तो उसको टैप वाटर में भी हम कूल करते हैं, तो टैप वाटर में कूल करने से क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट रहेगा किसका, इट इज PbCl2 का ही, है ना। सेकेंड पार्ट जो होता है इसमें हम क्या डालते हैं, दैट इज KI डालते हैं। ठीक है, तो KI डालने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम बोलेंगे इट इज PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। समझ आ गई बात ये। सेकेंड पार्ट में हमने KI डाला, यदि येलो प्रेसिपिटेट आया तो येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफ PbI2। ठीक है, इसको यदि हम बॉइल करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाता है और एक कलरलेस सॉल्यूशन बना लेगा, और इसको यदि अपन ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, इसमें येलो प्रेसिपिटेट जो रीअपियर होगा ना, ये किस में होता है, तो हम बोलेंगे इट इज
येलो क्रिस्टलाइन हेक्सागोनल प्लेट्स होती है ना, जिनको स्पैंगल्स कहा जाता है, ठीक है, उस फॉर्म में ये रिप्रेसिपिटेट होता है। समझ आ गई बात है। तो सेकंड पार्ट में हमने डाला था क्या, दैट इज के आई डालने से क्या बना था, तो हमने बोला इट इज PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट, जो क्या होता है, हम बोलेंगे इट इज बॉइलिंग वाटर में सोल्यूबल होता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब ये डिजोल्व हो जाएगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हमने बोला ये कलरलेस सोल्यूशन बना के डिजोल्व हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, इसको यदि हम ठंडा कर देंगे तो हम बोलेंगे इट इज PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट फिर से आ जाता है। ये कैसा रहेगा, इट इज क्रिस्टलाइन, और जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका शेप क्या होता है, दैट इज हेक्सागोनल। इनको क्या कहा जाता है, स्पैंगल्स कहा जाता है ना, SPANGELS, स्पैंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम किसको डालते हैं, दैट इज K2CrO4, ठीक है। तो K2CrO4 डालने से क्या बन जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने किसको डाला, दैट इज K2CrO4 को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो हमने बोला इट इज PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। समझ आती बात है, ठीक है। ये जो PbCrO4 होता है ये क्या कहलाता है, क्रोम येलो कहलाता है कमर्शियली, बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ येलो पिगमेंट इन पिगमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड क्रोम येलो। समझ आ गई बात ये, ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं इसमें नहीं कौन सी रहेगी, तो हम लोग दैट इज फोर्थ पार्ट जो होता है इसमें हम डालते हैं किसको, दैट इज डाइल्यूट H2SO4 को, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, ये डालने से यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो वो किसका होगा, इट इज PbSO4 का, ठीक है। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ये किसमें, अमोनियम एसिटेट या अमोनियम टार्टरेट में सोल्यूबल होता है ना। PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होगा ये सोल्यूबल होता है किसमें, तो हम बोलेंगे दैट इज अमोनियम एसिटेट या अमोनियम टार्टरेट में। आई बात समझ में अच्छे से ही है ना। तो रिवाइज करो एक बार पूरा तो याद हो जाएगा अच्छे से। क्या बोला हमने कि Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव ये प्रेजेंट थे यहाँ पर, डाइल्यूट HCl डाला, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करने की कोशिश की हमने किसमें, दैट इज इन डाई हॉट वाटर। यदि हॉट वाटर में डिसॉल्व हो गया मतलब वो PbCl2 का था। इस हॉट सोल्यूशन को हमने 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वाले को हमने क्या किया, कूल अंडर टैप वाटर, तो उससे क्या हो गया, तो हमने बोला इट इज PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट रीअपियर हो गया। सेकंड पार्ट में हमने डाला KI, वहां पर आया येलो प्रेसिपिटेट जो किसका था, PbI2 का। ये बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनाकर ठंडा करने पर क्या हो जाएगा, रिप्रेसिपिटेशन हो जाएगा, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसको स्पैंगल्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर थर्ड पार्ट में क्या डाला हमने, दैट इज K2CrO4, तो क्या बना, इट इज येलो प्रेसिपिटेट जो होगा किसका, PbCrO4 का, जो किसमें, तो हम बोलेंगे जो पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है एज ए येलो पिगमेंट अंडर द कमर्शियल नेम ऑफ क्रोम येलो, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमने डाला क्या था, डाइल्यूट H2SO4, ये डालने से क्या हुआ, तो हमने बोला वहां पर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आया जो किसका होता है, PbSO4 का होता है। तो PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल होगा किसमें, हम बोलते हैं अमोनियम एसिटेट या अमोनियम टार्टरेट में सोल्यूबल होता है। समझ आ गई बात है। तो ये क्या है, लेड के 4 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, हालांकि कंफर्मेशन तो वहीं से हो गया था कि वो हॉट वाटर में सोल्यूबल था, ठीक है। बट अब एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमने ये दूसरे टेस्ट भी देखे, ठीक है। अब क्या था, तो हमने बोला यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट हॉट वाटर में सोल्यूबल नहीं था, ठीक है, तो क्या बोला था हमने, तो तब या किसका होता है, AgCl का, या फिर किसका होता है, Hg2Cl2 का, ठीक है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि क्या नहीं है, तो हमने बोला यदि हॉट वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो किसका रहेगा, या तो AgCl का या Hg2Cl2 का, ठीक है। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इसमें इसको हम डालते हैं किसमें, दैट इज इन NH4OH। समझ आ गई बात ये है ना। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इसको हम डालते हैं किसमें, दैट इज NH4OH में डालते हैं, ठीक है। ये इस व्हाइट प्रेसिपिटेट में NH4OH डाला, फिर 2 टाइप के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, या तो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएगा या प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रह जाएगा, ठीक है। यदि प्रेसिपिटेट NH4OH में सॉल्युबल हो गया तो ये किसका होता है, तो हम बोलेंगे तब ये AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। जो NH4OH में ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाकर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स क्या है, AgNH3Cl। समझ आ गई बात ये, यानी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो हमने बोला इट इज AgNH3Cl, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है ये। आई बात समझ में है ना। तो हमने कौन सी चीज बोली है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि हॉट वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो उसको हमने डिसॉल्व करने की कोशिश की NH4OH में, यदि सोल्यूबल हो गया तो ये किसका था,
तो हमने बोला AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट था जो क्या बनाकर डिजोल्व हुआ, तो हमने बोला इट इज AgNH3 होल ट्वाइस Cl बनाकर डिजोल्व होता है। ये समझ आ गई बात। ये अब इस व्हाइट प्रेसिपिटेट इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें हम डालेंगे KI को, ठीक है। तो KI डालने पर क्या आ जाएगा, हम बोलते हैं इट इज AgI का ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट फिर से आ जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डाला किसको, दैट इज KI को। तो KI डालने पर क्या हुआ वहां पर, तो हमने बोला AgI का ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जो होता है इसमें हम डालते हैं किसको, दैट इज डाइल्यूट HNO3 को। तो डाइल्यूट HNO3 डालने पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट रीअपियर हो जाता है। आएगा समझ में बराबरी है ना। तो हमने क्या बोला है, NH4OH में प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हुआ तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl बनाकर डिसॉल्व हुआ। ये जो सॉल्यूशन इसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने डाला किसको, दैट इज KI। तो KI डालने पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे AgI का ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। और सेकेंड पार्ट में हमने डाला किसको, दैट इज डाइल्यूट HNO3। तो क्या आ जाएगा, इट इज AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि क्या हो सकता था, तो हमने बोला NH4OH डालने पर भी प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रह सकता था, ठीक है। अब वो इनसॉल्युबल है बट क्या हो जाएगा, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था NH4OH डालने पर वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा यदि Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा तो, है ना। तो क्या बोला हमने कि प्रेसिपिटेट यदि हॉट वाटर में सोल्यूबल नहीं था, ठीक है, तो हमने बोला इनसॉल्युबल। अब उसको हमने डिसॉल्व करने की कोशिश की किसमें, NH4OH में। यदि हो गया तो हमने क्या बोला AgCl, यदि नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा, Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा जो किसमें, जो क्या बना के वो जो क्या बना लेगा, तो हम बोलेंगे उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट का अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स व्हाट, ब्लैक प्रेसिपिटेट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg व्हिच इज ब्लैक। साथ में क्या भी बनता है, तो हम बोलेंगे HgNH2Cl भी बनता है जो व्हाइट होता है, बट इसके ब्लैक की वजह से ओवरऑल प्रेसिपिटेट हमको क्या ही दिखता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ही दिखता है, ठीक है। तो यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट NH4OH में सोल्यूबल नहीं था तो क्या हो जाएगा, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। दैट बिकम्स व्हाट, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Hg along with what, that HgNH2Cl. Hg is black while HgNH2Cl is white, but overall appearance of the precipitate will be what, that black precipitate. आया समझ में, ठीक है। तो अब ये व्हाइट प्रेसिपिटेट NH4OH मिलाने पर यदि ब्लैक हो जाए तो फिर से कंफर्म तो हो गया, बट एज यूजुअल हम फर्दर कंफर्मेशन करेंगे। हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे जो ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है इसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं किसमें, दैट इज इन एक्वा रीजिया, ठीक है। ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट था इसको हमने डिसॉल्व किया किसमें, तो हमने इसको हमने डिसॉल्व कर लिया एक्वा रीजिया में। समझ आ गई बात। ये एक्वा रीजिया क्या होता है, दैट इज सोर्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये इन दोनों कंपाउंड्स को किसमें बदल देता है, दैट इज इनटू HgCl2, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक्वा रीजिया जो होता है उसमें ये ब्लैक प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है HgCl2 बनाकर। ये क्या रहेगा, दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट एक्वा रीजिया में डिसॉल्व हो गया HgCl2 बनाकर, दैट इज व्हाट, अ कलरलेस सॉल्यूशन। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब ये HgCl2 का जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है ना। HgCl2 का कलरलेस सॉल्यूशन ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम डालते हैं किसको, दैट इज SnCl2 को, है ना। फर्स्ट पार्ट में SnCl2 मिलाया जाता है, ठीक है। तो SnCl2 मिलाएंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज Hg2Cl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। पहले ही रिडक्शन करता है ना, SnCl2 इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे SnCl2 इसको HgCl2 को रिड्यूस करेगा Hg2Cl2 में, जो कैसा देखता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, एंड दिस विल बी फर्दर रिड्यूस्ड इनटू व्हाट, Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो हमने एक बार रीजन मिलाने के बाद क्या बन गया था, HgCl2 उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में SnCl2 डाला तो SnCl2 ने क्या किया, तो हमने बोला इसने HgCl2 को रिड्यूस किया Hg2Cl2 में जो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और ये क्या हो जाएगा, इसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो इसका फर्दर रिडक्शन हो जाता है किसमें, Hg के ब्लैक प्रेसिपिटेट में। आया समझ में, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होता है इसमें क्या मिलाया जाता है, दैट इज कॉपर टर्निंग्स मिलाए जाते हैं, है ना। सेकेंड पार्ट जो होता है इस सेकेंड पार्ट में क्या मिलाएंगे हम बोलेंगे सेकेंड पार्ट में मिलाए जाते हैं कॉपर टर्निंग्स, ठीक है। तो कॉपर टर्निंग्स मिलाने पर कौन सी वाली चीज हो जाती है,
तो हम बोलेंगे कॉपर टर्निंग्स मिलाने पर कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मर्करी, तो ये Hg को रिड्यूस कर देता है किसमें, Hg2 पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है Hg में, ठीक है। और ये जो Hg होता है कॉपर टर्निंग्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जिसका अपीयरेंस क्या होता है, दैट इज ग्रे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में कॉपर टर्निंग्स मिलाने पर क्या दिखेगा हमको, तो हम बोलेंगे इट इज ग्रे डिपॉजिट ऑन कॉपर टर्निंग्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, Hg फिर से कंफर्म हो जाएगा। समझ आ गई बात ही है ना। तो कौन सी चीज बोली थी हमने कि प्रेसिपिटेट जो बना था ग्रुप 1 का है ना, इट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या डाला था हमने, तो हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाला है हमने डाइल्यूट HCl, प्रेसिपिटेट आया व्हाइट प्रेसिपिटेट, यदि सॉल्युबल हो गया तो हमने बोला था दैट वाज PgCl2, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, वो हमने याद कर लिया। फिर यदि प्रेसिपिटेट क्या है, हॉट वाटर में इनसॉल्युबल, तो हमने क्या डाला NH4OH, सॉल्युबल हो गया तो क्या बना, हमने बोला AgCl था जो AgNH3 होल्ड वाइज Cl बनाकर डिसॉल्व हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक में क्या डालने पर येलो प्रेसिपिटेट ब्राइट येलो, और दूसरे में क्या डाला हमने HNO3, तो क्या आ गया, इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl अगेन। तो सेकंड पार्ट जो था है ना, क्या बोला हमने यहाँ पर, हमने ले दिया NH4OH को सॉल्युबल नहीं होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक दिखने लगेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Hg, साथ में क्या इट इज HgNH2Cl, HgNH2Cl व्हाइट होता है बट ओवरऑल अपीयरेंस इज ब्लैक बिकॉज ऑफ Hg, ठीक है। इसको हमने डिसॉल्व किया एक बार इजिया में, HgCl2 बनाकर डिसॉल्व हुआ, इसको डिवाइड किया हमने 2 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने डाला किसको, SnCl2, तो वो क्या करवा देता है यहाँ पर, हम बोलेंगे पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Hg2Cl2 बाद में Hg का ब्लैक प्रेसिपिटेट, सेकेंड पार्ट में डाला हमने कॉपर टर्निंग, तो उसमें क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज ग्रे डिपॉजिट ऑन कॉपर टर्निंग किसका, दैट इज ऑफ Hg। समझ आ गई बात ही। तो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपको काफी अच्छे से याद हो गया होगा। इसको शॉर्ट में भी मैं रिवाइज करके आपको वीडियो डाल दूंगा अलग से, ठीक है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।